एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में जेक बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्लास 10th के विषय हिंदी ए को चूज़ किए हैं, जिसमें जो फर्स्ट टर्म यानी टर्म 1 एग्ज़ाम 2021-22 का जो एग्ज़ाम होने वाला है ये क्लास 10th के लिए हिंदी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हिंदी ए का सेट 1 है, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस है और 40 क्वेश्चंस का टोटल मार्क्स 40 हैं, जिसमें आपको एग्ज़ाम में 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। और ये टर्म 1 एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी 40 के 40 क्वेश्चंस है, तो आपको एक बार देखना लाजमी बनता है। आइए बिना देरी किए आज का जो हिंदी ए है ये सेट 1 को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले जान लेते हैं कि ये कितने खंडों में विभक्त हैं। ये 3 खंडों में विभक्त है, खंड क, खंड ख और खंड ग में। ये खंड क में अपठित बोध मतलब गद्यांश रहेंगे, जिसमें ये जो गद्यांश है इसको पढ़ के आपको नीचे का आंसर क्वेश्चंस पढ़ के सटीक आंसर देना है, जो कि ढूंढना इसी से आंसर है। नेक्स्ट जो खंड ख है उसमें आपका व्याकरण से दिया हुआ रहेगा। ये देखिए खंड ख आपको व्याकरण से दिया हुआ रहेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होके क्वेश्चन नंबर 20 तक सिर्फ व्याकरण का ही दिया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट जो खंड ग है वो किताब का क्वेश्चन है, किताबी क्वेश्चन, जिसमें भी गद्यांश टाइप का दे दिया गया है और नीचे उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। उस टाइप से आपको इसी पद्यांश से आंसर को ढूंढ के सटीक आंसर जवाब देना है। जो पहला क्वेश्चन है वही गद्यांश से स्टार्ट हो रहा है, तो गद्यांश पढ़ने में तो टाइम लगेगा। बिना देरी किए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर देखते हैं। अगर आपको कहीं डाउट होगा, जैसे गद्यांश का आंसर देने वाले हैं उसमें से कहीं डाउट हो गया, तो इसमें से आप ढूंढ करके सटीक जवाब आप खुद ढूंढ सकते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है, हम किसके ऋणी हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मातृभूमि, समय, धन या धर्म। तो पहला नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मातृभूमि की, हम मातृभूमि के ऋणी हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रेष्ठता की। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से इसका जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गिर कर उठ कर बड़े होते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता की गिर कर उठ कर बड़े होते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं, जिसका सटीक जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। और ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हम गद्यांश से ही ढूंढ के इसको सटीक आंसर किए हैं, तो आप भी एग्जाम में सेम इसी तरह ढूंढ के सटीक आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए, जिसमें से 4 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी को समानता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 5वां नंबर का क्वेश्चन है, देश प्रेम क्या है। तो 5वां नंबर का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान देना है। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसमें से पद्यांश दिया हुआ है, जो 6 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा गया है। ये पद्यांश दिया हुआ है, इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस से डर कर नौका पार नहीं होती। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नेक्स्ट 7वां नंबर का क्वेश्चन है, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो 7वां नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीवारों पर चढ़ती है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहस। मन का विश्वास रंगों में
साहस भरता है, सॉरी ये रगो है, रगों में साहस भरता है। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे लोगों की हार नहीं होती? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से इसका जो सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि हम लोग का खंड ख स्टार्ट हो रहा है, वो व्याकरण से 11 से 20 तक क्वेश्चन है, जिसमें से 11 का जो क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 11 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहन सो रहा है। ये अकर्मक और सकर्मक में आप ढूंढने, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, आप क्या लगा करके ढूंढ सकते हैं। आप क्या क्वेश्चन कीजिए, उसी में आपको मिल जाएगा कि अकर्मक है या सकर्मक है। सकर्मक ढूंढने के लिए क्या लगा दीजिए, अगर उसका सटीक आंसर सटीक क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है सकर्मक है, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो सकर्मक नहीं है। जैसे पहला नंबर ऑप्शन है, सीता गाना गा रही है, क्या रही है? गाना गा रही है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है, वह किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, ये भी सकर्मक है। नेक्स्ट है मोहन सो रहा है, ये बाद में देखते हैं। ऑप्शन डी देखिए, लता चाय पी रही है, क्या पी रही है? चाय पी रही है। लेकिन ये ऑप्शन पढ़िए, मोहन सो रहा है, क्या रहा है? इसमें आंसर नहीं बन रहा है। क्या लगाने के बावजूद भी ऑप्शन सी में क्या लगाने के बावजूद भी यहाँ क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जैसे सीता गाना गा रही है, क्या गा रही है? गाना गा रही है। सीता किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। लता चाय पी रही है, क्या पी रही है? चाय पी रही है। लेकिन मोहन सो रहा है, क्या रहा है? यहाँ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए अकर्मक क्रिया, ये ऑप्शन सी, मोहन सो रहा है, अकर्मक क्रिया हो गया। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण? अब ये और आसान हो गया, सकर्मक क्रिया का क्या लगा करके बनाइए, अगर क्वेश्चन बन रहा है तो मतलब सकर्मक क्रिया, अगर नहीं बन रहा तो अकर्मक क्रिया। बच्चा रोता है, क्या आता है? क्या है? बच्चा रोता है, नहीं बन रहा है। लड़का हंसता है, क्या है? नहीं, क्या हंसता है? समझ में नहीं आ रहा। पक्षी उड़ रहे हैं, क्या रहे हैं? नेक्स्ट रीता खाना खाती है, रीता क्या खाती है? खाना खाती है। तो उस तरह 12 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक क्रिया जो है रीता खाना खाती है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, जलज का अनेकार्थी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 13 का जो राइट आंसर है, मेरे हिसाब से ये डाउट है, ये आप देख लीजिएगा जलज का अनेकार्थी शब्द क्या है, और अगर आपको सटीक आंसर मिल जाए तो इसका कमेंट करके जवाब जरूर दें। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समास। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद समास कहलाता है। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन जो है कौन सा समास है? तो 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है, नीला है जो कंठ नीलकंठ किस समास का विग्रह है? तो 16 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो जब, तब, जब भी दिखे, ये मिश्र वाक्य होंगे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाक्य होता है? जहाँ कर्ता के काम को प्रधानता दी जाए उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो उस हिसाब से 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्तृवाच्य। नेक्स्ट बालक 19 नंबर का क्वेश्चन है, बालक चांद डैश देख रहा है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसमें से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, की ओर। बालक चांद की ओर देख रहा है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, और व्याकरण जो व्याकरण है उसमें उसका 20 ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 20 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अथवा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव है? तो ये ऑप्शन सी, अथवा, राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है, जो खंड ग स्टार्ट हो रहा है वो किताब से ऊपर में पद्यांश भाग दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस पद के रचयिता कौन है? तो 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरदास। सूरदास जो है इस पद के रचयिता है। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी?
तो 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण के भक्त थी गोपियाँ। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है, पुरीन पात का क्या अर्थ है? तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमल का पत्ता। पुरीन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। 24 नंबर का क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताएं? तो 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है, उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 कवि के नाम दिए हुए हैं, जिसमें से 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये दोनों उत्साह और अट नहीं रही के कवि है। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है, किसकी मुस्कान इतनी मोहक ही कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? ऑप्शन दिए हुए हैं 4, माँ की, पिताजी की, नन्हे शिशु की या दादाजी की। तो 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नन्हे शिशु की। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? 28 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से राइट ऑप्शन है सूर्य की किरणों का। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इसमें भी दिए हुए हैं गद्यांश का पार्ट। इसमें से गद्यांश का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसको पढ़ के आपको आंसर देना है, जो कि पाठ्य पुस्तक का कहानी का ही छोटा सा टुकड़ा है। तो आइए 29 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं? तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गा रहे थे। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, भगत जी का बेटा कैसा था, चालाक, ईमानदार, चतुर या सुस्त और बोधा सा? तो 30 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुस्त और बोधा सा। नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन है, भगत जी की पतोहू कैसी थी? 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका। नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन है, बोधा का क्या अर्थ है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मोटा, ज्ञानी, सुंदर या कम बुद्धि वाला। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कम बुद्धि वाला। नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक मोटा, हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। 34 नंबर का क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संगमरमर पत्थर की बनी हुई थी। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा संगमरमर पत्थर की बनी हुई थी। नेक्स्ट अगला 35 नंबर का क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कैप्टन बदलता था। नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समय प्रकाश। नेताजी का चश्मा जो पाठ का लेखक है वो समय प्रकाश है। आपको वीडियो के बीच में ये बताता चले कि ये जो पाठ का नाम दिया हुआ रहेगा, लेखक का नाम पूछा जाएगा, या तो लेखक का नाम दिया हुआ रहेगा और पाठ का नाम पूछा जाएगा कि ये लेखक ने निम्नलिखित में से कौन सा पाठ लिखा है। या ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी लेसन है उसका वो पाठ का नाम और उसका लेखक का नाम याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें ऊपर में भी यहाँ गद्यांश का एक छोटा सा टुकड़ी दिया हुआ है और नीचे क्वेश्चन किया गया हुआ है 37 नंबर का कि प्रस्तुत गद्यांश, यानी ऊपर में जो गद्यांश दिया हुआ है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो 37 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माता का आंचल से लिया गया है। नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक क्या खेलते थे? ऑप्शन है लूडो, क्रिकेट, नाटक या गिल्ली डंडा। तो 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाटक। लेखक नाटक खेल खेलते थे। नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन है,
इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? ये गद्यांश में मेले की चर्चा की गई है तो 4 मेले में से सोनपुर का मेला, ददरी का मेला, जगन्नाथपुर का मेला या दशहरे का मेला का उल्लेख किया गया है। तो 39 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ददरी का मेला का जिक्र किया गया है, चर्चा किया गया है। और आज का ये सेट 1 का क्लास 10 के हिंदी सेट 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो 40 नंबर का क्वेश्चन है, रहरी किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए, राही को, राह को, अरहर दाल को या ऑप्शन डी स्त्री का नाम को। तो 40 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरहर दाल को रहरी कहा जाता है। तो